ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में विभिन्न विभूतियों का वर्णन किया गया और सिद्धियों का भी वर्णन किया गया और सिद्धियों से सावधान रहने के लिए भी महर्षि पतंजलि ने बताया। और वो बुद्धि और पुरुष के भेद का साक्षात्कार हो जाने वाले योगी को सब भावों पदार्थों पर अधिष्ठातत्व स्वामित्व प्रशासकत्व प्राप्त हो जाता है। कि सत्य पुरुषात् अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातत्वम सर्वज्ञातत्वम। देखो योग की कितनी महिमा है, कितना पावरफुल, कितना उच्च स्तर की मनुष्यता मनुष्य में आ जाती है। और यहाँ तक जो है पिछले आख्यान में चर्चा की गई कि कैसे, तभी तो हमारे जो महान योगी हुए वो स्वामी कहला, स्वामी। उनमें अधिष्ठातत्व स्वामित्व प्रशासकत्व ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। सर्वज्ञातत्व, चाहे कुछ उनसे पूछो सब बताएंगे। कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है जो वो हल न कर दें। ये योगियों की महिमा होती है और ये योग का चमत्कार है। मतलब चमत्कार की ये पराकाष्ठा है कि जो है सब पदार्थों पर, सब पदार्थों, पूरा समस्त जगत के पदार्थों पर अधिष्ठातत्व, अधिष्ठाता यानी मालिक। कौन मालिक हो? वो परम पिता परमेश्वर, ये उसका असली राजकुमार है, संतान है। राजकुमार का भी उतना ही ठाठ होता है जितना राजा का होता है। और हम उस राजा से मिलना ही नहीं चाहते अपने पिता से। बीच में तमाम पाल रखे हैं, बीच वाले तो व्यवधान ही पैदा करेंगे। ये कि मनुष्य जो है उससे महान कोई नहीं है इस संसार में। उससे महान केवल और केवल ईश्वर है और उसको केवल और केवल ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। अन्य जो हमारे गुरुजन हैं, बड़े छोटे हैं, उनका वैसे ही आदर सत्कार करना चाहिए। मतलब केवल और केवल ईश्वर का मतलब ये नहीं कि बाकी उद्दंड हो जाओ, अभद्रता करो, नहीं। वो सामाजिक स्तर पर हमको अच्छे बुरे सबका वैसा व्यवहार करना है। अपने बड़े बुजुर्गों का स्वागत सम्मान करना है, अपने महापुरुषों का आदर करना है। लेकिन उपासना अलग चीज है। और जब इस प्रकार एक तत्व का अभ्यास करते हुए देखो कितनी मनुष्यता की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है। और उस पराकाष्ठा को प्राप्त करने के अनंतर फिर आगे क्या होता है? आगे वो इतना प्रकांड उच्च सिद्धि प्राप्त, मानता प्राप्त योगी फिर आगे क्या करता है? यहां पर भी अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। आगे की यात्रा के बारे में जो है, जो पतंजलि ऋषि ने बताया, उसी से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परमात्मा, हे परम गुरु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो।
ये जो बुद्धि और पुरुष के भेद का साक्षात्कार हो जाने वाले यानी विवेक ख्याति वाले योगी को सब भाव पदार्थों पर अधिष्ठातत्व, स्वामित्व, प्रशासकत्व, उसके प्रशासन में सब रहते हैं, प्राप्त हो जाता है और सर्वज्ञातत्व यानी वह सबका ज्ञाता हो जाता है। सत्पुरुषात् अन्यथा ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातत्वम सर्वज्ञातत्वम च। विभूतियों की पराकाष्ठा है यहाँ पर। और इन विभूतियों के जो है ये विवेक ज्ञान के, सब विवेक ज्ञान के फल हैं। विवेक विवेक चिल्लाते हैं, कुछ नहीं विवेक है। विवेक ज्ञान का फल यहाँ तक है, कोई फल नहीं हमारे पास है। मक्खी मार रहे, जगह जगह बेइज्जत होते हैं, विवेक ज्ञान है। हाँ, विवेक ज्ञान के कई सूत्र है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आचार्य शंकर का बताया हुआ। इस पर गहराई से चिंतन करो, इसकी धारणा करो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी मुझको एक शब्द में बता दो कि आत्मज्ञान हो जाए, हमको ज्यादा कुछ नहीं सुनना। तो थोड़े से गंभीर होकर बोले, जाओ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की धारणा करो, हो जाएगा ज्ञान। एक शब्द। हाँ, तो ये विवेक होता है कि एक एक चीज पर सोचो कि ये सत्य है कि मिथ्या है। मिथ्या मतलब परिवर्तनशील, अचेतन तत्व। ये जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य का जो है पूरा सांख्य शास्त्र इसी का विवेचन है। उस विवेचन को, उसकी धारणा करो, कौन चीज जो है वो सत्य है, ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जगत मिथ्या, मिथ्या मतलब परिवर्तनशील, जो भी वस्तु परिवर्तनशील है वो सब जगत है। ये धारणा करने पर जो है फिर, और ये धारणा का सही ज्ञान जो है वो विवेक ख्याति में होता है, समाधि अवस्था में होता है। बाकी वाणी मात्र का विषय नहीं है ये। तो इसके बाद में जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं, किस अधिष्ठातत्व, स्वामित्व, प्रशासकत्व, सर्वज्ञातत्व, ये सब विवेक ज्ञान के फल हैं। इसमें भी वैराग्य की भावना जागृत होने पर, हाँ, इन सब विभूतियों में वैराग्य की भावना जागने पर, इनसे जो है विरक्ति होने पर जो विवेक ख्याति का जो मुख्य फल है वो प्राप्त होता है। मुख्य फल, वो मुख्य फल क्या है उसको बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, तद वैराग्यादप दोष विक्षय कैवल्यम। कैवल्य कि उस वैराग्य से भी दोषों के बीज का क्षय हो जाने पर मोक्ष हो जाता है। कि उस अधिष्ठातत्व, शासकत्व, स्वामित्व, सर्वज्ञातत्व, इन भावों से भी जब वैराग्य हो जाता है तो वो जो कहीं न कहीं जो एक अहंकार का बीज रहता है कि मैं सर्वज्ञाता हूं, अधिष्ठाता हूं, प्रशासक हूं, वो बीज भी जब नष्ट हो जाता है, अहंकार का बीज नष्ट हो गया, अब क्या होगा? अब तो कुछ बचे नहीं, उसी से पूरा संसार बना है, अहंकार से ही। तो वो जो है बुद्धि तत्व की परम सात्विक अवस्था की ओर जब भी से भी, हाँ, बुद्धि तत्व की परम सात्विक अवस्था, हाँ, की ओर से भी जब योगी को वैराग्य की भावना जागृत होती है, 17 स्तंभ के बारे में नहीं सोचता है, वह देखता है कि यह विवेक ज्ञान सात्विक बुद्धि का धर्म है। बुद्धि जड़ एवं
प्राकृत तत्व है। बुद्धि भी जो है कैसा है, जड़ एवं प्राकृत तत्व है। प्रकृति के संपर्क त्यागने की दशा में यह भी अपरिणामी है, यह भी त्याज्य है। ये तो त्रिगुणात्मक परिणामी तत्व है। बुद्धि त्रिगुणात्मक परिणामी तत्व है। चेतनात्म तत्व अपरिणामी है, शुद्ध है, बुद्धि तत्व से सर्वथा भिन्न है। उस बुद्धि तत्व की ओर से भी जब ये वैराग्य योगी को और ऊंचा उठा ले जाता है, वह समझता है कि उक्त विवेक ज्ञान बुद्धि का परिणाम है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। तब वह केवल स्वरूप में अवस्थित होने के लिए उस विवेक ख्यात से विरक्त हो जाता है। यह जो है यह पर वैराग्य की अवस्था है। पर वैराग्य जो है समाधिपाद में ही बताया गया था। पर वैराग्य उस विवेक ख्यात से भी जो है जिसका वैराग्य हो जाता है, हाँ, इसका उदय होने पर, उस पर वैराग्य के उदय होने पर जो क्लेशों के बीज होते हैं समाधि अवस्था में जो बने रहते हैं विद्या आदि, उनके संस्कार सब दग्ध होकर चित्त के साथ क्षीण हो जाते हैं, कार्य समर्थ नहीं रहते, उनके बीज जो है वो दग्ध हो जाते हैं। वो फिर जो है विषयों को, वृत्तियों को अंकुरित नहीं कर सकते। तब आत्मा के सन्मुख वैश्विक दृश्य सर्वथा शून्य हो जाता है। वह त्रिगुण संपर्क में नहीं रहता, गुणों से पृथक अकेला रह गया है। जब अकेला रह गया है, यही कैवल्य है, केवल है। हाँ, केवल वही अकेला रह गया है। केवल स्वरूप में अवस्थित हो जाना, यही कैवल्य है। यद्यप शुद्ध चेतन आत्मा सदा स्वरूप में अवस्थित रहता है। हाँ, देखो कैसा कि आत्मा तो हमेशा शुद्ध रूप में ही रहता है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे वह मतलब निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति हो और चाहे एक महान योगी महात्मा हो, उसके आत्म स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। ये बात बहुत समझने वाली है। उसमें जो है वो जो है उसमें कोई वो नहीं होता है। ये बीच में जो अविद्या आ जाती है, इसी से वो अपने को जो है बंधन मुक्त समझता है। और उस अविद्या के नाश के लिए विवेक ख्यात होना आवश्यक है। और उस विवेक ख्यात में भी अंततः जो है योगी को वैराग्य हो जाता है, तो पर वैराग्य की अवस्था आ जाती है। हाँ, कि जो है वो अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का त्याग कभी नहीं करता, तथा इसका तात्पर्य किसी प्रकार से प्रकृति संपर्क से सर्वथा पृथक हो जाने में है। सारभूत है कि भोगों की अवस्था से सर्वात्मना पृथक हो जाना। इसी को शास्त्र में आत्मा की स्वरूप प्रतिष्ठा कहा है, केवल अपने रूप में प्रतिष्ठित रहना। दिव्य विभूतियों की प्राप्त हो जाने पर अनेक बार योगी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। उस दशा में अत्यंत सतर्क रहना अपेक्षित है। इस भावना से आचार्य ने जो है बताया कि स्थान्योपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। स्थानधारियों द्वारा सादर आमंत्रित करने पर भी, हाँ, कि तमाम महान लोग दैवी शक्तियां उसको आमंत्रण करती हैं, उनके आमंत्रण करने पर भी उनके संग की आसक्ति और इसमें अभिमान नहीं करना चाहिए। कि महान योगी हो गए, बड़ा जो है एक से एक नेता अभिनेता राजा महाराजा वो आपको आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, वो आमंत्रित कर रहे हैं, तो उनको जो है उनकी संग, उनकी आसक्ति और इसमें अभिमान नहीं करना चाहिए। इसमें मतलब इसमें अभिमान, हाँ, क्योंकि वो उनसे फिर अनिष्ट होने की संभावना बन जाती है। महान योगियों का भी
योगी का परम लक्ष्य कैवल्य प्राप्त करना है। इसकी प्राप्ति के लिए जिन साधनों का अनुष्ठान किया जाता है उसका मार्ग बहुत लंबा है। निरंतर अभ्यास से योगी कालांतर में विविध प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करता है। अपने प्रधान लक्ष्य पर पहुंचने के लिए योगी इन सिद्धियों से अनुकूल उत्साह प्राप्त करता है। उसे विश्वास हो जाता है कि श्रद्धा पूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहने से अवश्य अपने लक्ष्य को यथावसर प्राप्त कर लेगा। ये सिद्धियां ही स्थानधारी हैं, दिव्य शक्तियां। कोई दिव्य शक्ति मिल गई, अड़िमा महिमा गरिमा कोई, अब नहीं, चलो थोड़ा घूमे फिरे इनके साथ, कुछ मौज मस्ती करें, आनंद लें, तो उनके संगत से आसक्ति हो सकती है, पुनः अनिष्ट प्रसंग आ सकता है। इसलिए बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है कि ये सिद्धियां स्थानधारी दिव्य शक्तियां हैं। स्थान वो तो हैं, मूलाधार से लेकर ब्रह्मांड तक स्थान है, लोक हैं, इनमें सब सिद्धियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, देवियां हैं, और ये आमंत्रित करती हैं अभी को। ये सही बात है, ये स्वागत करती हैं, आमंत्रित करती हैं। हाँ, कोई ध्यान करके देखो, आज्ञा चक्र में प्रकाश स्वरूप ये सब दिव्य शक्तियां आकर्षित करती, आकर्षण पड़ेगा जब लोग गए काम से, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, समाज में व्यवधान आ जाएगा। तो ये सिद्धियां स्थानधारी दिव्य शक्तियां हैं जो योगी को योग के किसी विशेष स्तर पर प्राप्त होती। विशेष स्तर पर, वो जो अंदर के चक्र जब जपते हैं वो विशेष स्तर होता है। अनुकूल होने पर ये योगी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्साहित करती है। ये अनुकूल होती हैं तो लक्ष्य प्राप्त में उत्साहित करती हैं, पर कभी कोई दूरदृष्ट होने पर उसे भरमा भी देती हैं। ये योगी को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। चित्त में जब रजस प्राबल्य होने का विचार उठता है तो तुम्हें यह विशेष शक्ति प्राप्त हुई है, इसका जो है उपभोग करना चाहिए। इस भावना से प्रेरित व्यक्ति जन संपर्क में आता है और वह विषयों से में सिर से पैर तक डूबी जनता से घिर जाता है। ये जो महान ऋषि हैं वो आम जन के संगत में ज्यादा नहीं रहते, संगत भी भक्त लोगों से करते हैं। तो वो जो है इस भावना से प्रेरित व्यक्ति जन संपर्क में आता है, सब तरह के लोगों के संपर्क में आता है और वह विषयों में सिर से पैर तक डूबी जनता के से घिर जाता है। लोग उसका अतिशय आदर करते हैं और उसकी चमत्कार पूर्ण दिव्य शक्ति का उद्घोष करते हैं, यानी जय जयकार करते हैं। महात्मा जी को ऐसा होता है, वैसा होता है, और जिनको होता है उनको तो होता है। पाखंडी इनके फर्जी जो है प्रचारक लगे रहते हैं, महात्मा जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, कर कुछ नहीं दिया, लेकिन वो कह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, समा बांध रहे हैं, और तमाम एक से एक विषय भोगी लोग वहां जाते हैं, दान दक्षिणा दे आते हैं। अभी भी पाखंडी बैठे पैसा कमा रहे हैं, दुकान खोले हैं अध्यात्म की, और क्या है। बताइए, गुरु नानक दुकान खोली, कबीर ने दुकान खोल ली, संत रविदास वो तो अपने उसी में दुकानें पर रहते थे, चमड़ा काम करते थे, और बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा तक उनके वहां आके बैठते थे उपदेश सुनने। वो गए कहीं? क्या उनको आमंत्रित नहीं किया महान लोगों ने? नहीं गए, क्योंकि ये योगियों का लक्षण है कि वो इन विषय भोगियों के घेरे में नहीं आते हैं। कोई आ गया, ठीक है, उपदेश कर देंगे और लोगों का कल्याण भी हो जाता है। हाँ, ये उदाहरण है। रामकृष्ण परमहंस कहीं नहीं गए, अपने शिष्य को कहा करो प्रचार। तो अब वो प्रचार जो कोई आदेश देता है उसकी पावर होती है, उस पावर से फिर उनके शिष्य जो है उन्होंने पूरा विश्व फैलाया। अब ये सब बैठे पाखंडी, नोटों का अंबार पूरा व्यवसाय है। अब मौका आने पर फिर सलवार कुर्ता पहन के भागते हैं। और क्या, अभी नहीं, मैं सब पूरा समाज घिरा हुआ, इसीलिए मैं ये बातें करता हूँ, और कोई हमारा प्रयोजन नहीं, अपना करता है करे। तो ये जो है लोग उसका अच्छे आदर करते और उसकी चमत्कार पूर्ण दिव्य शक्ति का उद्घोष करते हैं। यह असंग
उस योग भ्रष्ट व्यक्ति में अभिमान की मात्रा को उभार देता है। यही अनिष्ट प्रसंग है जो उसे मझधार में ले डूबते हैं। इसलिए कारुणिक आचार्य सूत्रकार ने बताया कि जब योगी योग के ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसे बहुत सतर्क रहना चाहिए और इन स्थानधारी शक्तियों के लुभाव में योगी को कभी नहीं आना चाहिए। हाँ, स्थानीय उपनिमंत्रण, इनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जो है योग मार्ग में ये स्तर कब आता है, इसे आचार्य ने इस प्रकार समझाया। योग मार्ग के पथिक 4 भागों में विभक्त किए जाते हैं। प्रथम काल्पिक, मधुकाल भूमिक, प्रज्ञा ज्योति और अतिक्रांत भावनी। आचार्य उदयवीर शास्त्री भाई बहुत खोजी व्यक्ति थे, अपना कहीं से ढूंढ लाया, उसको समझाया। बहुत महान आचार्य। कि प्राथमिकल्पिक योगी वह है जिसने अभी योगाभ्यास प्रारंभ किया है, प्राथमिक शुरू किया है, जो योग के पहले स्तर तक पहुंचा है। यह सवितर्क समाधि का स्तर। लो, कि योग का पहला स्तर सवितर्क समाधि है। इसके पहले योग ही नहीं, योग की तैयारी है कि योग जहां योग हुआ वो तो समाधि की अवस्था आ जाती है। योग मतलब समाधि, यूज समाधो। इसके पहले योग ही नहीं, योग के लिए प्रयास है, ऐसे समझे। कि जो आचार्य उदयवीर शास्त्री बताते हैं, प्रथम कल्पिक जिस योग ने सवितर्क समाधि का स्तर है, यहां तक कोई सिद्ध या दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं होती है। भी समझ लो। मध्यभूमिक योग मार्ग का दूसरा स्तर है, जहां निर्वितर्क समाधि के द्वारा प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है। योग में इसका नाम मधुमती भूमि है। इस स्थिति को प्राप्त कर योगी भूतों और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है। ऐसी उसके अंदर इच्छा होती कि योग सिद्ध हो, हम जितेंद्रिय बने। ऋतंभरा प्रज्ञा, क्योंकि उसकी जो चेतना है वो यथार्थ को समझने लगी है कि ये यथार्थ है, ये सांसारिक भोग यथार्थ नहीं है, मिथ्या है, इसमें कहाँ लगे हुए। ऐसा उसके अंदर खींचातानी प्रारंभ हो जाती। ये जो है दूसरा स्तर है। और तीसरा स्तर है प्रज्ञा ज्योति। तीसरा वह स्तर है जहां भूतों और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया गया है। अब साधक अभ्यासी स्वार्थ संयम से विषयों का और संस्कार से भूमियों को साधने का अभिलाषी है। विषयों का वह ज्योतिष्पति, संस्कार से सौवन्य, निर्तर्क समाधि। तो वो जो है इसके बाद में जो है इसका पूरा पहले वर्णन आ चुका है। कि स्वार्थ संयम, परार्थ और स्वार्थ बताया गया है। और विषयों का स्थित, विषयों का व ज्योतिष्मति, ज्योत स्वरूप ध्यान करने से सब दुख दूर हो जाते हैं, शोक खो जाता है, आनंदित हो जाता है। और फिर भी वो संस्कार, भोगों के संस्कार बने रहते हैं। उन संस्कारों को भी जो है खत्म करने का मतलब प्राविधान जो आगे है, उसमें अतिक्रांत भावनी चौथा स्तर कि जो है संस्कारों के बीज बने रहते हैं। तीसरा स्तर है, चौथा स्तर है जहां योगी मधुमती, मधुपतिका और विशोका नाग भूमियों से की ओर से विरक्त हो जाता है। जैसा भी बताया गया कि वो जो है इन सब अधिष्ठातत्व, प्रकाशकत्व, सर्वज्ञातत्व, इन सबसे जिसका वैराग्य हो जाता है, पर वैराग्य, आत्म साक्षात्कार के लिए अपेक्षित सब भूमियों को उसने पार कर लिया है। केवल चित्त का लय करना शेष है। यह चित्त उस समय 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा वाला होता है। सप्तधा को 7 प्रकार की प्रज्ञा मतलब वह
अष्टांग योग किस प्रारंभ में ही ये आया है। 10 सप्ताह प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 भूमियों वाली है। हाँ, तो वो जो है प्रथम वर्ग के योगी को कोई सिद्धि या विभूति प्राप्त नहीं होती, विचार बताए गए हैं। अतः उसके सामने इनके द्वारा आकर्षण की समस्या नहीं आती। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के योगी उस स्तर को पार कर गए हैं जहां विषयों की ओर आकर्षण की भावना जागृत होने का भय संभव है। उन्होंने भूत और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया होता है। चतुर्थ वर्ग का योगी असम प्रज्ञा समाज को प्राप्त कर योग की सिद्धि प्राप्त के विचार को सर्वोच्च भूमियों की ओर से भी विरक्त हो चुका है। इसलिए द्वितीय वर्ग में ऋतंबरा प्रज्ञा वाले योगी को सिद्ध विशेष का लाभ उसे भोगों की ओर आकर्षित करने के लिए उभर आ सकता है, पर इस स्तर के योगी को अत्यंत सावधान रहना चाहिए जिससे प्राप्त सिद्धि का चमत्कार आसक्त अभिमान को जागृत कर योगी को प्रतिष्ठ न कर दे। हाँ, विवेक ज्ञान के लिए सूत्रकार ने जो है पिछले जो है कई आख्यानों में जो है संयम के अतिरिक्त उपाय सूत्रकार ने बताया। और इसके आगे बताते हुए कहते हैं कि क्षण तत्क्रमयो संयमाद विवेकजम ज्ञानम, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान हो जाता है। विवेक ज्ञान क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान हो जाता है। कि जैसे वस्तु का सबसे छोटा कण परमाणु है, वैसे काल का सबसे छोटा अंश क्षण है। इसको और स्पष्ट समझने के लिए आचार्य ने बताया कि परमाणु जितने काल में अपने पहले स्थान से चलकर अगले स्थान में पहुंच जाता है उतना काल क्षण माना जाता है। यह कल्पना से समझने की बात है कि सर्वात सही सूक्ष्म कण परमाणु को स्थानांतरित होने में कितना अल्प समय लगता होगा, या उतने स्थान का अतिक्रमण अभिप्रेत है जो परमाणु ने घेरा है। वो उस क्षण के प्रवाह का विच्छेद न होना क्रम पथ का अर्थ है। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान हो जाता है। योग शास्त्र में यह पारिभाषिक शब्द है। अगले सूत्र 54 में इसका लक्षण किया गया है। आगे सूत्र में समझाया गया है। उसका तात्पर्य योग के इस स्तर पर पहुंचकर योगी को सब विषयों का सब प्रकार का ज्ञान हो जाता है। क्षण जो है पद कालिनी समय का कहता है। यथार्थ रूप में काल का कोई वस्तुभूत तत्व नहीं है। घटपट आदि वस्तुभूत द्रव्य युगपत विद्यमान रहते हैं, पर 2 क्षण का युगपत होना संभव नहीं है। क्षण का क्रम भी काल्पनिक है, वस्तुभूत नहीं। क्रम का वास्तविक निर्देश वहां संभव है जो परिणाम हो, क्षण में परिणाम नहीं। तब क्षण और उसका क्रम, इन पदों का क्या तात्पर्य है? वस्तुभूत तत्व में जो परिणाम होता है उसे बताने का व्यवहार में अभिव्यक्त करने के लिए काल की कल्पना की जाती है जिसका प्रतीक क्षण है। इसका तात्पर्य हुआ प्रत्येक परिणित होने वाली वस्तु कालाधिकरणक है, अर्थात क्षण उसका आधार है। परिणाम का निर्देश वो व्यवहार क्षण प्रतीक पर आधारित है। वस्तु के परिणाम को क्षण के आधार पर व्यवहार में नापा या निर्देश किया जाता है। हाँ, तत्क्षण क्रमयो संयमात्, उस क्रम में संयम करने से। इस प्रकार क्षण और उस पर आधारित परिणाम क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान प्रकाश में आता है। संयम से इस अति सूक्ष्म स्थितियों का साक्षात्कार होने पर योगी के चित्त में उस अतुल शक्ति का उद्भव हो जाता है जिससे प्रत्येक क्षण में विद्यमान वस्तु को वह जान लेता है। हाँ, कितना सूक्ष्मतम ज्ञान, चाहे वो अतीत हो, अनागत हो, प्रत्युत्पन्न कैसे भी हो। विवेक पद का अर्थ है भेद और विशेषता। विभेद अथवा विशेषता। योग के इस स्तर पर पहुंचकर योगी में प्रत्येक वस्तु के भेद अथवा उसकी विशेषता को जान लेने का सामर्थ्य अव्यक्त हो जाता है। प्रत्येक वस्तु को के भेद और उसकी विशेषता को जान लेने का सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। क्षण तत्क्रमयो संयमात्,
विवेक विवेकजम ज्ञानम। ऐसा विवेक उत्पन्न हो जाता है। विवेक ज्ञान वस्तु तत्व को किस रूप में प्रस्तुत करता है, इसको बताते हुए आचार्य कहते हैं कि जाति लक्षण देश से अन्यता अनुच्छेदात तुल्य योस्ततः प्रतिपत्ति, कि जाति लक्षण और देश से भेद का निश्चय न होने के कारण समान प्रतीत होने वाले दो पदार्थों का विवेक ज्ञान से निश्चय हो जाता है। कि तमाम चीजें होती हैं जो समान प्रतीत होती नहीं, लेकिन वो जो है योगी उसमें उनके भेद को जान जाता है। विवेक ज्ञान से उसका निश्चय हो जाता है कि पदार्थों का एक दूसरे से भेद ज्ञान जाति भेद, लक्षण भेद तथा देश भेद से होता है। जैसे एक स्थान पर समान रंग रूप की गाय और घोड़ी बंधी है, उनके भेद का कारण यहाँ जाति है। घोड़े की जाति अलग है, गाय की जाति अलग है। सफेद घोड़ा भी होता है, गाय भी होती है, लेकिन उनकी जाति अलग है। उस जाति से जो है हम उसको पहचान लेते हैं। ऐसे ही दो गाय यदि एक स्थान पर बंधी हो, एक गोरी हो एक काली, वहां जात समान होने पर उनके भेद का कारण लक्षण भेद, कालापन और गोरापन। काली गाय है, गोरी गाय है, सफेद गाय है। कहीं बैठे हुए व्यक्ति को पूरब की ओर एक फल आंवला रखा है, वैसा ही दूसरा आंवला उसके उत्तर की ओर रखा है। यहाँ उसका भेद का कारण देश भेद। आंवला तो है, लेकिन एक दूसरी दिशा में, एक दूसरी दिशा में, एक दूसरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में है। न जाति भेद न लक्षण भेद, उसका कारण क्या है? देश भेद। वह बैठा हुआ व्यक्ति किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो जाता है, उसके अनजाने में दूसरा व्यक्ति पूरब की ओर से आंवले को उठाकर उत्तर की ओर के आंवले को बराबर रख देता है। बैठा हुआ व्यक्ति अपनी व्यस्तता से उठकर जब आंवलों की ओर ध्यान देता है तो नहीं पहचान सकता कि इनमें कौन सा पूरब का और कौन सा उत्तर का है। क्योंकि उनके जाति लक्षण और देश तीनों समान हैं। जब वो एक जगह रख दिया गया तो उनके जाति लक्षण और देश सब समान हो गए। यहाँ अब संयम के फलस्वरूप उसको समझने का अवसर आता है। पूरब की ओर का आंवला जिस क्षण पूरब में रखा था, उस क्षण और आंवले के परिणाम क्रम में स्वभाव को संयमी योगी साक्षात्कार कर लेता है। परिणाम क्रम जो पहले भी आया था, वो क्रम उठा के जो रखा गया उसमें वो भेद कर लेता है संयम के द्वारा। तब वो जो है जान लेता है कि इसमें अमुक आंवला उस क्षण पूरब की ओर रखा था। दोनों देशों के क्षण और क्रम में स्वभाव का परस्पर भेद केवल योगी चित्त द्वारा जाना जा सकता है, साधारण चित्त द्वारा नहीं। अत्यंत विशेष अथवा पदार्थों का अपना निजी व्यक्तित्व उस अंश में परस्पर भेदक नहीं हो पाता है, जिसका उल्लेख आंवले के उदाहरण से ऊपर किया गया है। ऐसा ये योग है, योग ज्ञान ऐसा है। अब ये सब हमारे महान ऋषियों को हुआ, तभी तो सब पीछे पीछे घूमते हैं। आज भी हम उनकी चर्चा करते हैं। तो ये जो है यह केवल संयम जन्य सामर्थ्य से ही योगी उसको जान सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। उसी का नाम विवेकज ज्ञान, ये विवेकज ज्ञान बताया गया, उसी को विवेकज ज्ञान कहते हैं। आचार्य ने विवेकज ज्ञान का स्वरूप स्वयं बताया। विवेकज ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो आचार्य कहते हैं महर्षि पतंजल कि तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रम चेति विवेकजम ज्ञानम। तारने वाला यानी संसार सागर से पार कराने वाला, दुख सागर से पार कराने वाला, सबको विषय करने वाला, सब विषयों को अपने अंदर समेटने वाला, सब प्रकार से विषयों को ग्रहण करने वाला, क्रम रहित एक साथ और इस प्रकार का है विवेक ज्ञान। कि तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रम चेति विवेकजम ज्ञानम, कि अन्य किसी के उपदेश के बिना जो स्वयं अपनी प्रतिभा से प्रकट होता है वह विवेक ज्ञान है। उपदेश से होता है वो अलग है, जो अपने
प्रतिभा से, अपने योग बल से पैदा होता वो विवेक ज्ञान है। वह सब पदार्थों को बिना किसी क्रम के सब अवस्थाओं में विषय कर सकता है। ऐसी योगी को ज्ञान से कोई वस्तु छिपी नहीं रह सकती। वह अतीत अनागत वर्तमान के सब विषयों को सब प्रकार पूर्ण रूप से स्पष्ट जान लेता है। संप्रज्ञात समाधि और योग की मधुमती भूमि आज सब इसी का अंश मात्र है। संप्रज्ञा जो है वो इसका एक अंश है। योग वहां से प्रारंभ होकर यहाँ पूर्ण होता है। संप्रज्ञात समाधि से योग प्रारंभ होता है और यहाँ पर पूर्ण होता है जब विवेकजम ज्ञानम होता है। कैवल्य की परंपरा साधन विभूतियों तथा संयमों का विवरण प्रस्तुत कर पाद का विभूत पाद का उपसंहार करते हुए आचार्य पतंजल जो है कैवल्य प्राप्ति का मुख्य स्तर बताया कि सत्य पुरुषयो शुद्ध साम्य कैवल्यम इति। सत्य बुद्धि और पुरुष के शुद्ध के समान होने पर कैवल्य होता है। पाद की समाप्ति का है दो तक कैवल्यम इति कि जो है विभूत पाद का जो है ये समाप्त यहाँ से कैवल्य शुरू होगा, इसीलिए कैवल्यम कि जो है बुद्धि मतलब मतलब अंतःकरण की शुद्धि उस पुरुष यानी उस चेतन तत्व के समान हो जाने पर वो कैवल्य की सिद्धि कैवल्य का स्तर प्राप्त हो जाता है। हाँ कि पुरुष पद आत्म तत्व के लिए प्रयोग हुआ है। हाँ वो पूरा सांख्य साथे में चलता है, सांख्य के सिद्धांत साथे में चलते हैं। सांख्य में पुरुष शब्द से कहा गया कि जो है पुरुष पद आत्म तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। आत्मा नित्य शुद्ध स्वभाव और चेतन है। सत्य पद जो है अंतःकरण बुद्धि अथवा चित्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। चित्त प्रकृति का कार्य होने से त्रिगुणात्मक है तथा रजस तमस गुणों की प्रधानता से मलिन रहता है। योगाभ्यास के अंतिम स्तर पर जब योगी चित्त में रजस तमस नितांत शक्ति क्षीण हो जाती है तब सत्य का प्राधान्य होने पर चित्त शुद्ध जैसा हो जाता है। तात्पर्य है कि सात्विक चित्त में इतनी क्षमता हो जाती है कि उसके सहयोग से आत्मा को अपना साक्षात्कार बोध हो जाता है। इतने ही अंश में आत्मा की शुद्धता के साथ चित्त की क्षमता समझनी चाहिए। कैवल्य की प्राप्ति विवेक ज्ञान प्रकृत पुरुष का भेद ज्ञान होने पर होती है। आवश्यक नहीं कि विविध विभूतियों के एवं संयम से होने वाले फलों की प्राप्ति के अनंतर विवेक ज्ञान हो तब कैवल्य की प्राप्ति हो। कैवल्य के लिए केवल विवेक ज्ञान होना आवश्यक है जो विविध विभूतियों की प्राप्ति के बिना भी हो सकता है। देखो आचार्य ने कितनी अच्छी बात कही कि बिना विभूतियों के भी हो सकता है। इसके लिए 8 योगांगों के दृढ़ और निरंतर अनुष्ठान के साथ ईश्वर प्रधान प्रणव जप आदि आवश्यक साधन है। विवेक ज्ञान से मोह अविद्या आदि क्लेशों का क्षय होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित केवली हो जाता है। उसका प्रकृति से संपर्क छूट जाता है। इसी को वाचस्पति मिश्र ने जो है बताते हुए कहा अत्रांतर अंगान्य परिणामा प्रपच्चिता संयमाद्भूति संयोगाता सुज्ञानम विवेकजम। किस पाद में योग के 3 अंतरंग अंग और परिणामों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया। विविध संयम के फलस्वरूप विभूतियों का वर्णन और उसमें विवेक ज्ञान को स्पष्ट किया गया और यहीं से जो है विभूत पाद जो है वो समाप्त होता है। और ये जो जितना भी विभूत पाद है इसका केवल जो आधार है संयम और संयम धारणा ध्यान और समाधि। इस मूर्धा में आज्ञा चक्र में हम उस प्रकाश स्वरूप को का ध्यान करें, इस ज्योति का, जैसा कि इस शास्त्र में वर्णन है संकेत है।
और हमारे आचार्यों द्वारा भी जो है यही बताया गया। हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, हाँ, उन्होंने तो अपनी भाषा में बताया, लेकिन जब मैंने शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया तो समस्त बातें शास्त्र सम, ऐसा लगता है जैसे श्रीमान देव के अंदर ये समस्त वेद ज्ञान, समस्त शास्त्र समाहित हो गए। हाँ, वो इतने पढ़े तो थे नहीं, लेकिन उनका जो योग शक्ति से, योग योगज प्रबल शक्ति से उनके अंदर समस्त ज्ञान समाहित हो गया। हाँ, ऐसे महापुरुष से हमारा संपर्क रहा है और उन्हीं की बातों को अपनी टूटी फूटी भाषा में समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं, उन्हीं का बताया मैं कहता हूँ। जो कहते थे पंडित जी, शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ईश्वरी भाव बनाए रखो, बस दो ही बातें। साकार रूप में शंकर वाली फोटो लगा दो, बाकी कुछ नहीं करना सब इसको। और भगवान वही गुरु है। हाँ, सत्संग से ज्ञान होगा, यही उपाय है। कभी अपने को प्रतिष्ठित ही नहीं किया। और जो उनके आचार्य बाबूजी थे, उन्हीं का उन्होंने पूरा अनुसरण किया। उन्होंने भी अपने को कभी आचार्य रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया। हाँ, उनका जो है वो परम आचार्य, परम गुरु, वो परमात्मा है। हाँ, वही परमात्मा है, वही गुरु है। भोलेनाथ ही हमारे ईश्वर हैं, वही हमारे गुरु हैं। ऐसा उन्होंने उपदेश किया और उसी को मैं भी कहता हूँ। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, शंकर भगवान की फोटो लगा लो, सिंगल जैसे हमारे पीछे लगी है, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। आगे सब भगवान कल्याण करेगा, समस्त ज्ञान कराएगा। इसी के साथ आज का ध्यान समाप्त करते हैं और इसी के साथ विभूति पाठ भी समाप्त होता है। आगे कैवल्य पाठ पर चर्चा करेंगे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा हम दोनों को दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध शांति प्राप्त हो। कोई जीवन में संताप न आए, कोई कष्ट न आए, समस्त प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री